हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको डीप नेक कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो अगर आप बिगिनर भी हैं ना, तो भी आप इस कुर्ती को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। इसे मैंने चार्ट के साथ में एक्सप्लेन किया है कि आपको शोल्डर कैसे माइनस करना है। डीप नेक कुर्ती के लिए बिना शोल्डर माइनस किए आप कुर्ती को नहीं बना सकते, वरना आपका गला गिरेगा, जो मेन प्रॉब्लम रहती है कुर्ती की। साथ में मैंने शोल्डर चार्ट एंड फार्मूला भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है। तो नॉर्मली आपको 2 मीटर ही कुर्ती के लिए कपड़ा चाहिए रहता है, पर अगर आपका साइज़ ज़्यादा है ना, तो आप 2.5 मीटर कपड़ा लें। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने एक बार फोल्ड करते हुए रखा है। एक बार फोल्ड करने के बाद इसको वापस से फोल्ड करेंगे, तो वापस से मैंने इसको उतना ही फोल्ड किया है ना जितना मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने इसको 14 इंच जितना फोल्ड कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़ा ये इस तरह से मिला हुआ है। एक साइड बंद है कपड़ा और एक साइड खुला हुआ है। टोटल 4 परत हैं। जो बंद साइड है वहाँ से मार्किंग करनी होती है। अभी कपड़े की यहाँ पे लंबाई देख लेंगे, तो लगभग 40 इंच इस कपड़े की लंबाई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेसिक होता है ना, जो हम रेगुलर ड्रॉ करते हैं पैटर्न, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं फैब्रिक को सीधा करने के लिए। अब इसी लाइन पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो अभी आपको रेगुलर शोल्डर लेना है, जैसे हम लेते हैं। आपको टोटल शोल्डर का आधा कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरा शोल्डर का नाप था वो 14 इंच था, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है। अब यहाँ से 1 इंच हमें शोल्डर डाउन जाना है। तो ये मार्किंग ना सभी के लिए फ़िक्स है। आपका नाप जो भी हो, आपको शोल्डर 1 इंच नीचे ही डाउन जाना है। अब यहाँ साइड से एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच का निशान हम गले का नहीं लगा रहे हैं। इस 2.5 इंच के निशान तक आपको शोल्डर को तिरछा ले जाना है। तो अगर आपने मेरी बेसिक कुर्ती की कटिंग देखी होगी ना, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये जो मार्किंग मैंने की है ना, ये हमारी रेगुलर बेसिक मार्किंग है। तो सबसे पहले इसको आपको कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको शोल्डर को माइनस कैसे करना है। तो अभी कुर्ती को देखें। जो हमारी कुर्ती का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से आएगा। कुर्ती में मैं राउंड नेक बनाने वाली हूँ, तो पहले आपको ये ज़रूर डिसाइड कर लेना है आपको नेक कैसा बनाना है और नेक कितना डीप रखना है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, जो हम कुर्ती बनाते हैं ना, शोल्डर की कटिंग तो हम इसी तरह करते हैं स्ट्रेट, पर जब हम पहनते हैं ना, तो हमारे शोल्डर इस तरह से डाउन चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, शोल्डर को हम पहले से ही माइनस कर देंगे। जब पहले से माइनस कर लेंगे, तो जो हमारा आर्म होल का राउंड होता है ना, तो शोल्डर हमारे वहीं पर ही अटक जाएंगे और शोल्डर हमारा गिरेगा नहीं। नेक डीप आप चाहें जितना भी रख लें, पर उसके लिए आपको कुछ मेथड होते हैं ना जो फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले आपको ये देखना है कि कितनी नेक डीप लेने पे आपको कितना शोल्डर माइनस करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये चार्ट दे रही हूँ ना, तो आप इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा। तो जब भी आप कुर्ती बनाए ना, तो इसी को देख के बनाइएगा ना, तो आपकी कुर्ती एकदम परफेक्ट बन जाएगी। तो अगर आपका नेक जो है 4.5 इंच से 5.5 इंच के बीच में डीप आता है, तो आपको कितना माइनस करना है, 1/2 इंच जितना। तो ध्यान देना है। तो डीप नेक ना 4.5 इंच से ही स्टार्ट होता है। बाकी 4.5 इंच के अंदर जो होता है ना, 2, 3, 4, वो तो हमारा बोट नेक या रेगुलर नेक आ जाता है। तो उसको हम डीप नहीं बोल सकते। डीप की स्टार्टिंग होती है 4.5 इंच से। ओके, तो 4.5 से 5.5 के बीच में तो आपको आधा इंच शोल्डर माइनस करना है। अब यहाँ पे अगर आपका नेक डीप 5.5 इंच से 6.5 इंच जितना है, तो आपको कितना माइनस करना है, 1 इंच माइनस करना है। 1 इंच शोल्डर में से माइनस कर देना है। अब यहीं पर अगर आपका गला 6.5 इंच से स्टार्ट होता है और 8.5 इंच जितना आप डीप ले रहे हैं, 6.5 से 8.5 के बीच में अगर आपका गला डीप आ रहा है, तो आपको 1.25 जितना माइनस करना है। 1.25 0.25 आधे इंच का आधा होता है। अब अगर आपका गला 8.5 इंच से 11 इंच जितना है डीप आप रखना चाहते हैं ना, ये तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कितना डीप लेना है। तब आपको 1.5 इंच जितना शोल्डर माइनस करना है।
अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, अगर आपका नेक डीप 11 इंच से 14 इंच जितना है तो आपको 1.75 जितना इसको माइनस करना है। ओके, शायद ही आपको ना एक बार में समझ में नहीं आएगा, बट आप इसको रिपीट करके जब देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड अभी मैं आपको रेगुलर का भी बता देती हूँ एक बार। तो जो रेगुलर कुर्ती हम बनाते हैं ना, जैसे नॉर्मली आप बोट नेक ले लीजिए या सिंपल नेक, छोटा सा गला रखते हैं जिसमें हमें, तो वो हमारी रेगुलर कुर्ती आ जाती है। तो उसमें हम नेक कितना लेते हैं, 1 इंच। अब 1 इंच तो कोई भी नहीं लेता है ना, 1 इंच तो ज़्यादा ही चिपक जाता है गले से। तो मैं 1 इंच से 4.5 इंच जितना रेगुलर नेक का रख सकते हैं। तो इसमें शोल्डर कैसे लेते हैं, रेगुलर नेक में आपको शोल्डर का सिर्फ हाफ लेना होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। अब जैसे यहाँ पे मेरा शोल्डर का जो नाप था ना वो 14 इंच जितना था, उसका मैं आधा कर दूँगी तो मुझे 7 इंच रेगुलर मिल गया। अब रेगुलर तो आपको लेना ही पड़ेगा, पहले रेगुलर लेंगे उसके बाद कितना माइनस करना है आपको ये देखना है। तो जो मुझे गला रखना है ना, फ्रंट का गला मुझे रखना है 7 इंच और बैक का रखना है 8.5 इंच। तो मेरा गला यहाँ पर आएगा ना 6.5 से 8.5 के बीच में। तो मुझे कितना माइनस करना है, 1.25। तो आपको भी देख लेना है आपका गला कौन सी वाली लाइन में आ रहा है, तो आपको उतना ही माइनस कर देना है। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वी नेक बना रहे हैं ना, डीप में वी जा रहा है, तब आपको ये चार्ट नहीं फॉलो करना है, क्योंकि वी नेक होता है ना वो हमारा काफ़ी नैरो होता है, तो उसमें हम इतना शोल्डर माइनस नहीं कर सकते हैं। वी नेक की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। तो मैं किसी और वीडियो में आपको वी नेक एंड बोट नेक को एक्सप्लेन कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए इस चार्ट को आपको वी नेक में और बोट नेक में नहीं यूज़ करना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको देने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीप नेक की कुर्ती के लिए। डीप नेक की कुर्ती में क्या करते हैं, जो शोल्डर होता है, शोल्डर की चौड़ाई आप 3 इंच से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब शोल्डर की चौड़ाई क्या होती है अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब मैं कुर्ती पे ड्रॉ करके बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल अभी के लिए समझिए, 3 इंच से ज़्यादा अगर आपने शोल्डर लिया ना तो फिर वही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, आपके शोल्डर गिरने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आप शोल्डर जो है कितना ले सकते हैं, आप कम से कम शोल्डर ले सकते हैं, आधा इंच जितना आप शोल्डर की चौड़ाई ले सकते हैं, 1 इंच चौड़ाई ले सकते हैं, 1.5 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं। अभी आप यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, किसी भी ब्रांड की आप कुर्ती ले लीजिए या फिर आप कोई भी बुटीक से डिज़ाइन करवा लीजिए, जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स रहते हैं ना उनकी भी देखिए, तो उसमें आप देखना शोल्डर कितना पतला होता है और नेक भी डीप होता है। उसके बाद भी कुर्ती का जो नेक होता है ना बिल्कुल नीचे नहीं जाते, फिर चाहे वो ब्लाउज हो या कुर्ती हो। तो उसके लिए आपको ना ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, तब भी आपकी कुर्ती परफेक्ट बनने वाली है। और यहाँ पर जब दोनों नेक डीप होते हैं, फ्रंट नेक और बैक भी, तब इस चार्ट को हम यूज़ करते हैं। अगर एक नेक आपका छोटा है और एक बड़ा है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगी इस चार्ट को तब कैसे यूज़ करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार में तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, शायद ही आपको किसी ने इस तरह से समझाया होगा या आपको कोई वीडियो ऐसा मिला होगा। तो अभी माइनस कैसे करेंगे, तो ये कुर्ती का बेसिक शोल्डर तो हमने ड्रॉ कर लिया था जो कि हमारा 7 इंच था। अब इसमें से हमें कितना माइनस करना था, 1.25 माइनस करना था, जो हमने सिलेक्ट किया था ना नेक डीप के अकॉर्डिंग। तो 1.25 जितना मैंने इसमें शोल्डर माइनस कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, माइनस करने के बाद जो आर्म होल की मार्किंग है ना, इसी निशान से करेंगे। जो पहला वाला मार्किंग हमने की थी 7 इंच की, उसको बिल्कुल भूल जाना है आपको। जो 1.25 माइनस किया है ना, वहाँ से मार्किंग करनी है। अब आर्म होल कैसे निकालना है, आर्म होल के लिए आपको मैं फॉर्मूला दे रही हूँ ना, आपको वही यूज़ करके निकालना है। तो डीप नेक कुर्ती के लिए आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करना है। रेगुलर में हम क्या करते थे, +1 इंच कर देते थे, इसमें आपको हाफ इंच करना है। तो मेरे मेथड में मुझे यहाँ पे टोटल मिला है 6.5 इंच। ठीक है, मैंने स्क्रीन में मेंशन कर दिया है कैलकुलेशन, आप उसी हिसाब से अपनी चेस्ट के नाप से निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ से पहले हिप की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हिप राउंड की लंबाई का निशान मैं लगा रही हूँ 21.5 इंच पर। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब जो हमारी चेस्ट लाइन है और हिप लाइन, चेस्ट लाइन और हिप लाइन का आप सेंटर ले लेंगे तो आपको वेस्ट लाइन मिल जाएगी। तो ये बहुत इजी मेथड है, दोनों का सेंटर ले लो, वेस्ट लाइन मिल जाएगी। इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। अभी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जो मेरे पास मेज़रमेंट है वो 36 इंच है। तो अब 36 इंच में हम चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग प्लस कर लेंगे। तो कितना हो गया, 37.5 इंच। अब उसका फोर्थ पार्ट लेंगे तो मिलेगा मुझे 9.75। तो मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 9.75 को। तो ये डीप नेक की कुर्ती है ना, डीप नेक में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें हम ज़्यादा लूजिंग नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो 2 इंच की मार्जिन है वो मैंने एक्स्ट्रा से रख दी है। इसी तरह भी वेस्ट पर आएंगे तो वेस्ट में हम 1 इंच की लूजिंग प्लस करेंगे। तो कमर हमारी 32 इंच थी, उसमें मैंने प्लस किया 1 इंच तो 33 हो गया। 33 का फोर्थ पार्ट मुझे मिला है 8.25। अब 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे। इसी तरह जो हिप राउंड है ना, हिप राउंड का मेज़रमेंट मेरे पास है 38 इंच, जिसमें हम 1.5 इंच पहले प्लस कर लेंगे। तो कितना हो गया 39.5। अब 39.5 का हम फोर्थ पार्ट लेंगे, 9.75 मिला। अब इसमें भी 2 इंच मार्जिन लेते हुए निशान लगा देना है। सारी मार्किंग को मिला लेंगे। डीप नेक कुर्ती में ना अगर आप ज़्यादा लूजिंग देंगे ना तो आपका फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो चेस्ट में मैंने 1.5 इंच की लूजिंग प्लस की थी, वेस्ट में मैंने 1 इंच लिया था, और जो हिप वाला हिस्सा है ना उसमें मैंने 1.5 इंच लिया था। एंड वेस्ट में ना आप इस तरह से राउंड भी दे सकते हैं जो पॉइंट बन रहा है। अभी जो हिप का निशान हमारा आ रहा है 12 इंच पे आ रहा है, तो बॉटम पे भी 12 इंच पर एक निशान लगा देंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक हमारी चौक बन जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है ना, उसकी चौड़ाई देखेंगे वो है 5.75। तो जो चेस्ट लाइन है ना उस पर भी 5.75 मार्क करेंगे। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल के लिए बॉक्स बन गया है। अभी इस लाइन का हमें सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद 0.25 अंदर की तरफ मार्क करेंगे और 0.25 बाहर की तरफ मार्क करेंगे। तो जो अंदर वाली मार्किंग है वो फ्रंट आर्म होल के लिए, जो बाहर वाली मार्किंग है तो बैक आर्म होल के लिए है। अब साइड से क्रॉस में हम जाएंगे 0.75 जितना, ठीक है। तो अगर आपकी चेस्ट 29 इंच से 39 इंच तक है तो आपको ये निशान 0.75 पर लगाना है, और आपकी चेस्ट 39 से 49 के बीच में है तो आपको ये निशान 1 इंच पर लगाना होता है। इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 0.75 वाली लाइन को सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए जॉइंट करना है। अब इसको चेस्ट लाइन से जोड़ते हुए आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब जो बैक आर्म होल है उसको भी इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लाइन से ही इसको मिलाते हुए ड्रॉ करना है। तो ये बैक आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम गला देखते हैं कि हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, लेकिन डीप नेक की एक ख़ास बात होती है, आपको इसमें शोल्डर देखना है कि आपको शोल्डर कितना चौड़ा रखना है। अब मुझे तो 2.5 इंच चौड़ा शोल्डर रखना था तो मैंने उसमें आधा इंच प्लस कर लिया है। जितना इंच आपको रेडी शोल्डर रखना है ना उसमें आप आधा इंच प्लस करके लें तो आपको सिलने के बाद उतना ही मिलेगा। अब देखिए बाकी का जो बचा है वो हमारा नेक हो जाएगा। तो नेक की चौड़ाई कितनी मिल गई, 2.75। अब नेक की गहराई का निशान लगा लेंगे। जो फ्रंट नेक है वो मुझे चाहिए 7 इंच, तो मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर की साइड जो नेक की चौड़ाई हमें मिली थी 2.75 मिली थी, तो नीचे हम इसको आधा इंच जितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि ये राउंड नेक है तो हम आधा इंच जितना जा सकते हैं। तो मैं यहाँ 3.25 जितना निशान लगा रही हूँ। एक बॉक्स बना लेंगे लाइन ड्रॉ करते हुए। नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। शायद आपको ना अभी ये मेरा बताया हुआ मेथड थोड़ा टफ लग रहा होगा,
पर आप इसको ना जब दोबारा से वीडियो देखेंगे, जब आप कुर्ती बनाएं ना तो वीडियो को चालू कर लें एंड बनाते जाएं, तो बहुत ही आसानी से आपकी कुर्ती परफेक्टली बनेगी। तो अभी जो बैक नेक है ना उसकी गहराई ले लेनी है। तो बैक नेक का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 9 इंच पर। एक्चुअली 8.5 इंच था ना रेडी, लेकिन जब हम डीप नेक लेते हैं ना तो इसमें हम ऊपर से शोल्डर माइनस करते हैं, तो मैंने 1/2 इंच पहले से इसमें ऐड कर दिया है। तो 8.5 की जगह मैंने 9 इंच पर निशान लगा दिया है। तो अभी आपको पता चल जाएगा हम ऊपर से कैसे माइनस करने वाले हैं। तो नेक को ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब ये जो तिरछी लाइन गई है ना, डीप नेक में हम इसे तिरछा नहीं रख सकते, तो इसको भी सीधा करना है। तो इस तरह से इसको स्ट्रेट कर देंगे। तो स्ट्रेट करने से क्या होगा ना, ऊपर का शोल्डर माइनस हो जाएगा। तो जब हम इसको सिलाई करेंगे ना तो शोल्डर हमारा बिल्कुल चिपक के आएगा और नेक गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है, चाहे आप डोरी लगाएं या ना लगाएं। अब जहाँ से हमने नेक को माइनस कर दिया है ना, वहाँ से हमें बॉटम तक लंबाई ले लेनी है। इसलिए मैंने पहले लंबाई नहीं ली ना, वरना लंबाई शॉर्ट हो जाती जब हम ऊपर से माइनस कर देते। तो जितनी मुझे यहाँ फैब्रिक की लंबाई मिल रही थी 39 इंच, मैंने उस पर निशान लगा दिया है। अभी ना आपको इस तरह से कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना शायद कठिन लग रहा हो, पर जब आप बनाने लगेंगे ना तो आपकी कुर्ती एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मेरे ख्याल से तो शायद ही आपको इस तरीके का मेथड किसी और वीडियो में मिलेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इसे अपलोड किया हुआ है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो इसे शेयर ज़रूर कर लेना, साथ में लाइक भी कर लेना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो अभी फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगी, बैक पार्ट को मैंने अलग कर दिया है इसमें से। अभी देखिए नेक की कटिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि नेक को मैं पेपर पेस्टिंग पे बनाने वाली हूँ। तो अभी तो मैंने इसमें सिर्फ कटिंग का ही वीडियो बनाया हुआ है। अब जब डीप नेक बनाते हैं ना, इस बात का ध्यान रख, नेक को पेपर पेस्टिंग पर या फिर कैनवास बुकरम पर बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हो गए हैं। इस कुर्ती की सिलाई का वीडियो और स्लीव्स आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले के साथ कैसे लगा सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी।